नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में निकला था और इस समय 2024 चल रहा है। 6 साल हो गया, अभी भी ये भर्ती कोर्ट कचहरी के चक्कर में लटकी हुई है। डबल बेंच का फैसला 13 अगस्त को आया कि जो भी आप लिस्ट बनाए थे उस लिस्ट को रिवाइज करके जो भी आरक्षण के साथ छेड़खानी किया गया था या घोटाला किया गया था उसको रिवाइज करते हुए फिर से लिस्ट बनाइए। लेकिन आज 6 सितंबर हो गया, यानी कुल 24 दिन बीत गए और ये अधिकारी अभी कोई काम नहीं किए। इनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया, ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, ना कोई टाइम टेबल जारी किया गया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। जो अधिकारी जो सरकार चाह रहे थे वही हुआ, जिसका डर था अभ्यर्थियों को वही हुआ। आखिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। जनरल वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए क्योंकि उनको भी डर था कि हमें हमारे पद से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सरकार कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रही थी, ना तो कोई लिखित में दिया। सरकार तो कह रही थी हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन ये केवल बयान था, भाषण था, उनको लिखित में चाहिए था। आखिरकार वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और 9 सितंबर को सुनवाई का डेट भी लग गया है। अब ओबीसी अभ्यर्थियों का डर ये है कि जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो 60,000 वेतन उठा रहे हैं, कोर्ट में मजबूत पैरवी करेंगे और ये 4 साल से मजबूत पैरवी करते हुए आ रहे हैं और सारा पैसा खर्च करते हैं। एक तो बेरोजगार हैं, दूसरे कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो पैसा इनका खर्च हो रहा है। अब इनकी मांग ये है कि हमको भी नियुक्ति दे दिया जाए, हम भी वेतन उठाएं, कोर्ट में जाके लड़ लेंगे हम भी। 24-25 दिन हो गए हैं आर्डर आए हुए, लेकिन अभी सरकार ना अधिकारी कोई काम आगे नहीं बढ़ाए हैं। इसी को लेकर के जल्द नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर, जल्द कोई टाइम टेबल शेड्यूल जारी को लेकर के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कभी केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ, तो कभी अनुप्रिया पटेल के यहाँ, तो कभी भूपेंद्र चौधरी के यहाँ, कभी ओम प्रकाश राजभर के यहाँ और कभी संजय निषाद के यहाँ। अब आगे और किसकी बारी है वो देखने वाली बात है। केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे थे और उन पर लाठियां भी बरसाई गईं। कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आईं गंभीर रूप से, अभी अस्पताल में भी भर्ती हैं। उनको ज्ञापन दिया गया अभ्यर्थियों के द्वारा, ओबीसी अभ्यर्थियों के द्वारा, और उन्होंने आश्वासन दिया हम आपके साथ हैं। तब भी अभ्यर्थी नहीं रुके, क्योंकि हमेशा आश्वासन ऐसे ही मिलता है। ये है उनके आवास की तस्वीर। केशव प्रसाद मौर्य के आवास का पहले दिन घेराव किया गया। ठोस आश्वासन ना मिलने पर उनके द्वारा हमेशा यही कहा जाता, हम आपके साथ हैं, जल्द आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, जल्द टाइम टेबल शेड्यूल जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 24 दिन हो गए हैं, अभी कोई ऐसी बेसिक शिक्षा विभाग से खबर नहीं आई है, ना कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई बयान दिया है इस बारे में। उसके अगले दिन अभ्यर्थी पहुंचते हैं अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ, उनसे भी आश्वासन लेते हैं और वो अभ्यर्थियों के सामने आकर अभ्यर्थियों को संतुष्ट करते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, हमेशा काम करते हैं आपका। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास किए हैं उनके द्वारा भी, केंद्र में भी राज्य में भी अनुप्रिया पटेल के द्वारा सहयोग काफ़ी किया गया है। उसके बाद अभ्यर्थी भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास जाते हैं, अभ्यर्थियों का डेलीगेशन मिलने जाता है। वो भी आश्वस्त करते हैं अभ्यर्थियों की हम मुख्यमंत्री जी से आप लोगों को मिलाएंगे, डेलीगेशन कराएंगे। लेकिन 3 दिन हो गया, अभी कोई मुलाकात मुख्यमंत्री जी से नहीं करा पाए हैं। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के यहाँ अभ्यर्थी पहुँचते हैं दूसरे दिन। ऐसे लगातार 5-7 दिन से अभ्यर्थी सड़कों पर दौड़ रहे हैं, कभी इस मंत्री के यहाँ,
कभी उस मंत्री के यहाँ। इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराएंगे। 4 साल से ये सब नेता खड़े हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाई, न्याय अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया। आखिर कब न्याय मिलेगा? तो अभ्यर्थियों का कहना यह है कि अब आपको खड़े नहीं होना है, सभी को इकट्ठा होकर बैठ के हमारे लिए कुछ निकालना है, कोई रास्ता निकालना है। हम 4 साल से सड़कों पर संघर्ष किए हैं, अब हम सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ सकते हैं, जहां हमारी विपक्षी टीम 60,000 रुपये प्रति मंथ पा रही है, हर महीना 60,000 पा रही, उनके सामने हम कैसे टिक पाएंगे। आज अभ्यर्थी संजय निषाद के यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनसे अपनी बातों को कहने के लिए उनके आवास का घेराव किए हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, भूपेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद 5 दिन हो गया लगातार अभ्यर्थी लखनऊ में एक एक दिन अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं सबके आवास पर। जिन अभ्यर्थियों को आज स्कूल में होना था वो सड़क पर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज इस मंत्री के यहाँ तो दूसरे दिन उस मंत्री के यहाँ। ऐसे कब तक चलेगा? आज संजय निषाद के यहाँ, कल किसी और के यहाँ रहेंगे, परसों किसी और के यहाँ रहेंगे। इन्होंने ठान लिया है जब तक हमारे नियुक्ति पत्र का शेड्यूल नहीं जारी होता तब तक हम ऐसे मंत्रियों का घेराव करते रहेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कंप्यूटर के इस युग में लिस्ट रिविजिट करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 से 3 दिन, क्योंकि कंप्यूटर से सारी लिस्ट निकलती हैं, सब कुछ काम कंप्यूटर से करना है। तो अब केवल लापरवाही है और कुछ नहीं है। सरकार और कर्मचारी अधिकारी केवल इंतज़ार कर रहे थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। लेकिन अब भी सरकार और उनके कर्मचारी चाहेंगे तो मामला निपट सकता है, क्योंकि कोई भी अदालत ये नहीं चाहेगी कि मामला ना निपटे। सभी लोग चाहेंगे कि मामला निपट जाए और सरकार और उनके कर्मचारी जैसा भी करते हैं कोर्ट में बयान दे दें कि हम इस तरह से ये मामला निपटा रहे हैं, तो कोर्ट भी ये नहीं कहेगा कि मामला ना निपटाइए। सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को चाहिए कि मामला को जल्द से जल्द निपटा करके जल्द से जल्द टाइम टेबल जारी करके इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। इनके 4 साल के संघर्ष को अब विराम दिया जाए, क्योंकि लखनऊ की सड़कों पर या लखनऊ इतने महंगे शहर में रहना सबके बस की बात नहीं है। गरीब हैं, बेरोजगार हैं, फिर भी रह रहे हैं, एक टाइम का खाना खा रहे हैं, वो भी टाइम से नहीं खा रहे हैं। और ये अभ्यर्थी इतने सहानुभूतिपूर्वक ऐसा कह रहे हैं कि हमको हमारे स्थान पे कर दिया जाए, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं जो इससे प्रभावित होंगे उनको पॉलिसी बना के सरकार कर सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे स्थान पे हमको नौकरी दे दिया जाए। यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा ही चुका है, यदि मामला सुप्रीम कोर्ट से ही निपटता है, इन पिछड़े वर्ग के नेता का कोई रोल नहीं रहता है, तो अभ्यर्थियों का गुस्सा विधानसभा चुनाव में फूट सकता है। पूरे ओबीसी वर्ग के जो वोटर होंगे वो इनसे काफ़ी नाराज़ थे। ओबीसी एससी लोकसभा चुनाव में ये देख ही चुके हैं, इनकी भरपाई विधानसभा चुनाव में हो सकती है। काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए योगी जी से निवेदन है कि इन अभ्यर्थियों का संघर्ष अब बहुत हो गया, इन संघर्ष को विराम देते हुए इनको नियुक्ति पत्र और टाइम टेबल जारी करके नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला ना ले जा करके यही निपटा लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब देखने वाली बात होती है कि आगे सरकार की रणनीति क्या है। अभ्यर्थियों की रणनीति तो स्पष्ट है, सभी जगह लड़ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों का यही डर है कि हमारा जो विपक्षी है वो 60,000 रुपया महीना पा रहा है और हम बेरोजगार हैं। एक वकील को हायर करने के लिए 20-20 लाख रुपए लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में,
तो हम कहाँ से देंगे? इस बेरोज़गारी में हम कैसे लड़ पाएंगे? इसलिए अभ्यर्थियों की भी मांग है कि इनको भी नौकरी से निकाल करके हमारे बराबर किया जाए, तब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं। या फिर हमें भी नियुक्ति कर दिया जाए, हमारा हक हमें दे दिया जाए, उसके बाद जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ लिया जाएगा। जब दोनों लोग वेतन पाएंगे तो जो निर्णय होगा, जो सभी लोग सक्षम रहेंगे, बड़े बड़े वकील करेंगे, आराम से लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखना होगा सरकार क्या करती है। 9 तारीख को डेट लग गया है। अब तो जो होना था वो हो चुका है, लेकिन सरकार चाहेगी अभी भी तो बहुत कुछ हो सकता है। सरकार अपना पक्ष रख दे कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं और हमें ये करने की इजाज़त दिया जाए, तो कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं कहेगा कि आप इसको मत करिए।